ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जी हाँ, इन्हीं गायत्री मंत्र के साथ बिहार पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आर्य समाज के प्रज्ञा एवं प्रकोष्ठ द्वारा यह पाठशाला चलाई जाती है। ये बाल संस्कार शाला राजेंद्र नगर टर्मिनल है। ये प्रज्ञा एवं प्रकोष्ठ पटना के द्वारा संचालित किया जाता है। इस तरह के बाल संस्कार शाला प्रज्ञा एवं प्रकोष्ठ के द्वारा पूरे पटना में 40 से अधिक जगह चलाया जाता है। यह पाठशाला शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है। यहाँ के गायत्री मंदिर में एक सेमिनार चलता है, हर संडे को चलता है, वो प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के द्वारा। प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ का यही उद्देश्य है कि पटना में बाहर से जितने भी छात्र आए हैं वो छात्र पढ़ाई करें। होता है अक्सर क्या कि लोग भटक जाते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं। तो ये जो प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ का सीधा सा उद्देश्य है कि आप पटना में जिस उद्देश्य को लेकर के आए हैं उसको आप पूरा कीजिए। आप यहाँ पढ़ने आए हैं लेकिन आप घूम रहे हैं, आप टहल रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, माँ बाप को कहीं ना कहीं आप ठग रहे हैं। तो प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ का एक उद्देश्य है कि जो बच्चे शहर गांव से यहाँ आ रहे हैं वो शहर में आके भटके नहीं, यहाँ के चकाचौंध में न खो जाए, बल्कि वो अपने पढ़ाई पे फोकस करें और उसको कंप्लीट करके वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो ये जो संस्कार शाला चल रहा है वो उन्हीं भाइयों के द्वारा चल रहा है जो भाई यहाँ गांव से आए हुए हैं, वो पढ़ने के लिए आए हुए हैं। तो अब शाम का जो समय होता है वो भैया बोलते हैं कि आप इस शाम के समय को कहीं भटकने से, कहीं चाय दुकान पे समय देने से तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आप यहाँ ऐसे जगहों पे आकर के इस चीज़ को आप अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पर आसपास के झुग्गी झोपड़ियों से बच्चे पढ़ने आते हैं। ये सारे बच्चे स्लम एरिया के हैं। जैसे आपका स्टेशन हो गया, स्टेशन के आसपास का जो एरिया है, जैसे स्टेशन के बगल अगल का जो झुग्गी झोपड़ी है, जहाँ आप समझ सकते हैं कि मज़दूर लोग रहते हैं, उस तरह के एरिया के ये बच्चे हैं। इनमें जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं उनके पापा कहीं ना कहीं मजदूरी का ही काम करते हैं। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर जो कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं वही इन बच्चों को शाम में पढ़ाते हैं, जिसे इन लोगों ने संध्या पाठशाला का नाम दिया है। एक्चुअली हम लोग स्टूडेंट हैं जो यहाँ गायत्री परिवार के द्वारा एक संगठन चलाया जाता है प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ, उसी के माध्यम से हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ का ही ये योजना है जिसके तहत हम लोग स्लम एरिया के बच्चों को हायर करते हैं और उनको अच्छा शिक्षा देने का पूरा कोशिश करते हैं। बच्चे यहाँ से अधिक संख्या में आए, इसके लिए हम लोग का योजना होता है। जैसे हम लोग सैटरडे को विजिट करते हैं, सारे संडे को विजिट करते हैं, गार्जियन को समझाते हैं कि आप बच्चे को भेजिए। हम लोग कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, हम लोग पढ़ाते भी हैं, उसके साथ साथ हम आपके बच्चे को अच्छा बात भी सिखाएंगे। आप समाज के लिए करना चाहते हैं तो आप अपने जेब से लगाइए, आप मुट्ठी फंड इकट्ठा कीजिए। ये नहीं कि आप कहीं गए वहाँ से इकट्ठा कर लिए और वो उससे आपको समाज का आप सेवा नहीं कर सकते हैं। यदि आपको समाज का सेवा करना है तो अपना समय दान कीजिए, अपना ही पैसे का भी दान कीजिए। आप ये बहुत ज़्यादा खर्चीला जगह तो आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे का भी ज़रूरत नहीं है। ये जगह भी आपको दिख रहा है, ये रेलवे की जगह है। हम लोग यहाँ आते हैं, जो कुछ बच्चे को चॉकलेट ये सब कुछ रहा तो हम लोग करते हैं, और इससे ज़्यादा यहाँ कुछ खर्च है नहीं। बोर्ड है तो वो भी हम लोग आपस में हम लोग पैसा इकट्ठा करके बोर्ड भी ले लिए हैं। पेंसिल भी, रबर भी बच्चे को कभी देते हैं हम लोग। तो हम लोग का खुद का फंडिंग होता है, इसके लिए ना कोई हम लोग किसी से फंड मांगते हैं और ना कहीं से आता है। ये हम लोग का सेल्फ संचालित है, मतलब हमारे मुट्ठी फंड से ये चलता है कि हम लोग कुछ निकालें और इकट्ठा किए। जैसे यहाँ अभी 3 ही भाई हैं, एक्चुअली यहाँ 6-7 भाई रहते हैं। तो अभी लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया, ये आपको परसों से स्टार्ट ही हुआ है, मंडे से ये स्टार्ट हुआ है। तो अभी बहुत सारे भाई को पता नहीं है, बहुत सारे भाई गांव में भी हैं। तो ये चीज़ें इसी तरह से कंडक्ट होती हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार की एक छोटी सी इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के द्वारा बाल संस्कार चलाया जाता है आदरणीय मनीष भैया के द्वारा। हम लोग यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ संस्कार भी दिया जाता है, कैसे बात करना, अच्छे लोग से कैसे विचार करना, अपने लोगों का आसपास में अच्छे बताना कि गायत्री परिवार क्या दिया जाता है। पढ़ाई के साथ संस्कार,
आजकल बच्चों को बहुत ज़रूरी है संस्कार। संस्कार नहीं लगे तो आगे कैसे बढ़ेगा, माँ बाप का नाम कैसे रोशन करेगा। संस्कार सबसे बड़ी ज़रूरी है बच्चों को। छोटा बच्चा में संस्कार दिया जाता है, अगर छोटा बच्चा में उसको संस्कार मिल गया तो वो अपने आप अच्छा बनते चला जाएगा। इस संध्या पाठशाला में लगभग 25 से 50 बच्चे आते हैं जो काफ़ी गरीब परिवार से होते हैं। ये राजेंद्र नगर टर्मिनल संस्कारशाला जो है, इसमें हमारा यहाँ के जो मतलब राजकीय रेल पुलिस हैं, तो ये जीआरपी वाले हैं, इनका सपोर्ट है हम लोग को। ये लोग का ये योगदान है कि ये लोग बच्चे को भी, जैसे मान लीजिए इधर उधर यदि बच्चे भटक रहे हैं तो उनको भी ये लोग यहाँ पे लाते हैं, उनको जो है कुछ चॉकलेट वॉकलेट भी खिलाते हैं। हम लोग भी कुछ कुछ योजना रखते हैं ताकि बच्चे को लगे। फिर उन लोग का ये भी योगदान है कि कभी हेल्थ का कोई रहा सेक्शन तो वो लोग हेल्थ वेल्थ के लिए भी चेकअप वेकअप करवाते हैं। चूँकि हम लोग का गायत्री परिवार का जो ये योजनाएं चलती हैं वो शांति कुंज हरिद्वार से ही चलती हैं। आइए बच्चों से भी कुछ जानकारी हासिल करते हैं। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है। यहाँ पर 1 साल से आ रहे हैं, पर 1 साल मतलब 2 साल से आ रहे थे ना, तो 1 साल लॉकडाउन हुआ तो उसमें घर ही पर फिर फ़ोन आया था ना, घर पे फ़ोन किए भैया, तो फिर यहाँ पे पता चला कि खुला तो आए यहाँ पे। यहाँ पर हम मैथ पढ़ते हैं ऑनली, और सब्जेक्ट भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। गायत्री मंत्र के साथ ही इस पाठशाला के पठन पाठन का कार्य समाप्त होता है। निश्चित ही यह पाठशाला राजेंद्र नगर और पटना के आसपास के झुग्गियों में रहने वाले परिवार और उनके बच्चे के लिए एक मिसाल है, जो इन बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा। यहाँ के परिवार और बच्चे गायत्री परिवार और प्रज्ञा एवं प्रकोष्ठ का धन्यवाद करता है।